हमें गिवन फिगर में से आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें से कौन सी वो लाइन है जो टेंजेंट लाइन कहलाएगी और कौन सी वो लाइन है जो कि सीकेंड लाइन कहलाएगी। अब सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आपको सीकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन का एक कंसेप्ट जो हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर ले। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक, और अब मैं एक बात करता हूँ कि जैसे मेरे पास एक लाइन है और लाइन चूंकि उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, अब मैं एक सर्कल के, यानी अगर यहाँ पे आप देखें तो ये सर्कल है और ये इसके दो कोई से मैंने पॉइंट सेलेक्ट किए हैं और ये हमारे पास इस सर्कल का जो सेंटर है इसको मैं चले ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये बी और सी हमारे पास दो पॉइंट आ रहे हैं। अब मैं अगर बी और सी पॉइंट को भी मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो ये लाइन जो है बेसिकली अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल के दो पॉइंट से पास होती हुई गुजर रही है, यानी इसकी इंटरसेक्शन में सर्कल के दो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये लाइन जो है इसे हम कहते हैं जी सीकेंड लाइन है। यानी यहाँ पर एक और भी बात है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अगर फर्ज करें मैं इस तरह से कहता कि अगर मैं ये सर्कल ही के दो पॉइंट्स को मिला देता इस तरह से, अब ये सीकेंड लाइन नहीं थी, यानी ये चूंकि एक लाइन सेगमेंट है इसको हम कॉर्ड कहेंगे। कॉर्ड और जो हमारे पास सीकेंड लाइन है इसमें फर्क जो डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब देखिए चले फर्ज करें हम एक और सर्कल लेते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन है जो कि इस तरह से पास हो रही है, इस तरह से पास हो रही है। अब ये सर्कल को बिल्कुल टच नहीं कर रही, तो इस वक्त इसका रिलेशन इस सर्कल के साथ नहीं है, यानी यहाँ पर चूंकि इंटरसेक्शन नहीं है तो अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास एक एम्प्टी सेट आएगा। अब मैं कहता हूँ कि चले अगर ये लाइन जो है वो इस तरह से, इसका कलर मैं डिफरेंट यूज करता हूँ जी, इस तरह से यहाँ से पास हो रही हो, ठीक है, यानी सर्कल के एक ही पॉइंट पे टच होती हुई गुजर रही हो, ठीक है, यानी इनकी अगर मैं लाइन और एक सर्कल की जब इंटरसेक्शन लूं तो मेरे पास एक ही वाहिद पॉइंट आए तो इस ऐसी लाइन को कहा जाता है कि ये टेंजेंट लाइन है। और फिर इसी तरीके से अगर ये लाइन जो है वो थोड़ा सा इसमें और मूवमेंट आ जाए, ये इस तरीके से पास हो जाए, तो अब हम इसे कहेंगे सीकेंड लाइन है। और फिर इसी तरह से ये लाइन भी सीकेंड लाइन है। तो अब हमें अंदाजा हो गया कि सीकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। अब हम चलते हैं जी अपने उसी क्वेश्चन की तरफ, जैसे यहाँ से हमने आइडेंटिफाई करना था लाइन्स को कि कौन सी लाइंस जो है हमारे पास टेंजेंट लाइन। अब देखिए इस फिगर में देखें जिसमें कि सेंटर मैंने ए पॉइंट को रखा है सर्कल के, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी लाइन है ये इस P1 पॉइंट से ही गुजरी, तो इस लाइन को मैं कहूंगा कि ये हमारे पास है जी टेंजेंट लाइन, और हम शॉर्ट फॉर्म में तो लिख भी देते हैं कि टेंजेंट है ये। फिर इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस एम लाइन की, तो ये टेंजेंट नहीं है। अब इस सर्कल के दो पॉइंट से पास होती हुई गुजर रही है, यानी वही बात कि इसकी इंटरसेक्शन में सर्कल के दो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी सीकेंट लाइन है। और इसी तरीके से जब हम इस सर्कल की और फिर इस लाइन की बात करते हैं तो ये इनमें कोई आपस में रिलेशन नहीं, यानी यहाँ पे ना तो ये टेंजेंट लाइन है ना ही ये सीकेंट लाइन है। ये एक बस हम ये कह सकते हैं एक सिंपल एक लाइन है जो कि एक ही प्लेन में ड्रॉ हुई है जहाँ पे सर्कल और लाइन है। इसी तरह से अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास दो लाइन्स हैं, और फर्स्ट लाइन जो हम देख रहे हैं वो सर्कल के बिल्कुल एक पॉइंट को यहाँ पर, जिसे मैं Q1 पॉइंट कह सकता हूँ, Q1 पॉइंट से, सॉरी पॉइंट को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं जी, Q1 पॉइंट से जो है वो पास होती हुई गुजरी, तो ये ओ लाइन जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या होगी जी टेंजेंट लाइन होगी। टी फॉर टेंजेंट अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और इसी तरीके से हमारे पास जो येलो कलर में लाइन नजर आ रही है ये फिर क्या होगी जी सीकेंट होगी। और इसी तरह से अगर हम इस सर्कल की बात करते हैं जिसका सेंटर ई है, अब एल एम जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये लाइन नहीं, पहली बात कि ये लाइन नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट है, एक पीस है लाइन का, और ये हमारे पास क्या है जी ये कॉर्ड है, तो ये भी एक हमारी इंफॉर्मेशन में आ गया। फिर इसी तरह से अगर हम इस सर्कल की बात करते हैं जिसका सेंटर मैंने एफ कहा, तो इसमें जो ग्रीन कलर में हमें ये लाइन नजर आ रही है ये हमारे पास कौन सी लाइन होगी जी, ये हमारे पास सीकेंट लाइन होगी। और इसी तरह से अगर हम आर लाइन की बात करते हैं तो ये भी क्या होगी जी सीकेंट होगी, दोनों हमारे पास क्या है सीकेंट लाइन है। तो इस तरह से अब हमें ये बात इसका अंदाजा हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी डायग्राम बनी हो, कोई भी फिगर बनी हो, हमें ये जज करना हो कि इसमें से कौन सी सीकेंट लाइन है, कौन सी टेंजेंट है या कौन सी कॉर्ड है, तो हम एकदम से उसका अंदाजा कर सकते हैं।